जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव का जब सभी लोग विरोध कर रहे थे उस समय पूज्य गुरुदेव ने उन लोगों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और क्यों लोगों ने उनसे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहा, सभी लोग भाग खड़े हुए। इसी कहानी को आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने विरोधियों को किस प्रकार से उत्तर दिया और विरोधियों को चुप कराया। मथुरा के कन्या इंटर कॉलेज में एक अवसर पर उनका मुखार विरोध हुआ। उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। नगर के गणमान्य व्यक्तियों का सभा समारोह में आमंत्रित किया गया। उद्बोधन देने वालों की सूची में श्री राम का नाम भी था। उन्हें मंच पर बैठा देखकर एक विद्वान पंडित ने अपने व्याख्यान को अलग ही मोड़ दिया। स्वाभाविक तो यही था कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में उस अवसर की महत्ता और नागरिकों के दायित्व की चर्चा होती है। उन विद्वान ने, जिनका नाम वल्लभ पांडे था, स्वतंत्रता का एक अलग अर्थ में जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन कुछ विद्या अभिमानी इस स्वतंत्रता का मनमाना अर्थ करने लगे हैं। वे वेद शास्त्र, गायत्री मंत्र और यज्ञ जैसी मर्यादा वाले विधि विधानों को सबके लिए सुलभ कराने की वकालत करने लगे हैं। यह स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। विद्वान मनुष्यों को इस तरह की स्वच्छंदता पर रोक लगाना चाहिए। वहाँ उपस्थित विद्वानों को सहज ही पता चल गया कि संकेत किधर है। श्री राम को इस अवसर की चुनौतियाँ परोक्ष रूप से मिलती रही थी। पत्रों से और संदेशवाहकों के माध्यम से दूसरे विद्वान, खासकर परंपरावादी विद्वान, उलाहना भेजते रहते थे। श्री राम भी उनका यथोचित उत्तर देते। विवाद से बचने के लिए कई बार चुप्पी भी लगा जाते, लेकिन यहाँ स्थिति अलग ही थी। वल्लभ पांडे ने अपनी बात पूरी की तो मनीराम शर्मा उठ खड़े हो गए। उन्होंने भी वही धुन बजाना शुरू किया। उनका भाषण पूरा हुआ। एकाध वक्ता और बोले होंगे। उन्होंने किसी और विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। पूर्ववर्ती दो वक्ताओं ने जितनी भी कटु आहट उड़ेली थी, उसका प्रभाव वातावरण में दिखाई देने लगा था। श्रोताओं में हर किसी की आंख श्री राम पर टिकी हुई थी। कुछ नज़रों में जवाब की मांग स्पष्ट झलकती दिखाई दे रही थी। कुछ नज़रें उन्हें अपराधी की तरह भी देख रही थी। संयोजक रामाधार द्विवेदी ने पंडित श्री राम का नाम लेकर पुकारा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री राम धीर उदात्त भाव से अपने स्थान पर खड़े हुए, वहाँ से थोड़ा आगे आए और बोलना शुरू किया। उनके व्याख्यान में शास्त्रीय उद्धरण देते हुए कहा गया कि गायत्री मंत्र में हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसे ऋषि सत्ता को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में चुना हो और जो यज्ञ परंपरा को, त्याग बलिदान को अपने आदर्श के रूप में अंगीकार करता हो। कर्मकांड का जहाँ तक प्रश्न है, मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तंभ आदि स्मृतिकारों ने विधान किया है कि 3 दिन तक संध्या गायत्री नहीं करने वाला ब्राह्मण भी अपने धर्म से पतित हो जाता है। उसे व्रात्य संयक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित और दोबारा उपनयन का विधान है। श्री राम ने कहा कि जिन्हें आज हम शूद्र कहते हैं, उन्हीं के पूर्वजों द्वारा वेद मंत्रों की रचना और वैदिक विद्याओं की शिक्षा के उल्लेख मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि गाड़ीवान रैकब ने जानश्रुति को वेद पढ़ाया था। आज की परिभाषा के अनुसार गाड़ीवान शूद्र ही होते हैं। ऋषि महीधर ने ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य की रचना की। वे शूद्र परिवार में जन्मे थे। सायन ने अपने भाष्य में स्पष्ट कहा है कि वे इत्रा नामक दासी के पुत्र थे। एलुस नामक ऋषि ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई मंत्रों की रचना की। महाऐतरेय उपनिषद के अनुसार कावशेय जाति के लोग यज्ञों के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रवचन दिया करते थे। ये लोग दासी पुत्र थे और शूद्र कहे जाते थे। भारद्वाज और कात्यायन श्रौत्र सूत्रों के उद्धरण देकर श्री राम ने कहा कि इनमें यज्ञ का अधिकार हर उस व्यक्ति को दिया गया है जो उसके लिए तत्पर है। वेदों में राजा सुदास का उल्लेख आया है। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ के रूप में विख्यात थे और शूद्र परिवार से आए थे। वैदिक परंपरा के अनुसार वे राजर्षि विश्वामित्र के संरक्षक थे। उनका राज्याभिषेक वशिष्ठ ऋषि ने किया था। इतना कहकर उनने स्वतंत्रता दिवस पर जो वास्तविक विषय था, उस पर अपने विचार व्यक्त किए।
श्री राम के विद्वतापूर्ण भाषण को सुनकर आक्षेप करने वाले दोनों वक्ता चुपचाप खिसक गए। संयोजक की निगाहें उन्हें ढूंढती रही। पंडित रामधार द्विवेदी ने समारोह के बाद कहा कि वे इन पंडितों को उत्तर देने के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। वहां उपस्थित विद्वानों ने श्री राम के उद्बोधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। व्याख्यान के बीच में कई बार तालियां बजी। श्री राम ने अपनी बात पूरी करते हुए घोषणा की कि वे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। लोग पत्रों में, चर्चाओं, संवादों और भाषणों में हमारे काम की आलोचना करते हैं। गायत्री महाविद्या में महिलाओं और अत्यंजों के अधिकार की बात पर हमारी निंदा करते हैं। कोई बात नहीं, हमारे समाज ने और इतिहास ने रैदास, कबीर, दादू, नानक, मीरा जैसे ब्राह्मणेतर भक्तों को संत के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण पंडित नहीं थे। उस परंपरा में होने के कारण मुझे ब्राह्मण विरोधी बताया जाए या किसी भी जाति का निरूपित किया जाए, कोई चिंता नहीं है। मुझे अपने देश की किसी भी जाति का होने में सदा गर्व रहेगा। शास्त्रार्थ की चुनौती का जहाँ तक सवाल है वह मुझे हमेशा स्वीकार है, लेकिन उसकी कोई परिणति भी होनी चाहिए। शास्त्रार्थ वाक वितंडा तक ही नहीं रहे, परास्त होने वाला व्यक्ति अपना मत और मार्ग भी बदले। घोषणा पूरी गंभीरता से की गई थी। उसमें आवेग का भी पुट था। लगता था कि अभी कोई शास्त्रार्थ की चुनौती देता हुआ सामने आया तो श्री राम उसे स्वीकार करते ही इन दोनों शर्तों को लागू करने वाले की नियुक्ति पर जोर देंगे। न्यायाधीश की नियुक्ति होते ही तुरंत शास्त्रार्थ करने लगेंगे। उनकी घोषणा सुनकर लोग सन्न रह गए। श्री राम ने अपना स्थान ग्रहण करने से पहले एक ही वाक्य कहा कि वे अपने इस संकल्प पर हमेशा कायम रहेंगे और इन शर्तों पर किसी से भी कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। यह चुनौती या शर्त सुनने के बाद वर्षों तक कोई विद्वान शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आया। श्री राम की यह चुनौती केवल मौखिक ही नहीं थी, अपनी पत्रिका में इसे विधिवत प्रकाशित किया था। बाद में अखबारों में भी चुनौती छपी। इस घटना के बाद किसी ने खुलकर आक्षेप नहीं किया। लोग दबे स्वर से आलोचना करते रहे, यहाँ वहाँ अफवाह फैलाते और तपोभूमि के लिए कोई सहयोग देने आता तो उसे बहकाते बरगलाते रहते। पत्रिका और प्रचारक कार्यकर्ताओं के माध्यम से तपोभूमि की स्थापना का संदेश लोगों तक पहुँचने लगा था। 1 वर्ष के लिए गायत्री यज्ञ अभियान की रूपरेखा तैयार की। इस अभियान का पहला यज्ञ आर्य समाज चौक में हुआ। लगभग 1 सप्ताह तक तैयारी की और मुश्किल से 10 लोग यज्ञ में भाग लेने की तैयारी दिखाई। मथुरा में पुराणपंथी ब्राह्मणों और अति सुधारवादी नेताओं के बीच में श्री राम की स्थिति बड़ी अजीब थी। दोनों धाराएं एक दूसरे से भिन्न, परस्पर विरोधी थी। तात्विक दृष्टि से तो दोनों में विरोध नहीं था। ईश्वर की सत्ता, वेद शास्त्रों का प्रामाण्य, कर्मफल और पुनर्जन्म में दोनों ही धाराओं का विश्वास था, लेकिन परंपराओं, रिवाजों और कर्मकांडों को लेकर दोनों में घोर विरोध था। वैर विरोध के सामान्य नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए कि दोनों ही श्री राम को अपने साथ लेने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ दोनों ही उनका विरोध में थे। तो देखा आपने कैसे पूज्य गुरुदेव ने सभी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और जब पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रार्थ के नियम रखे और शास्त्रार्थ के कुछ नियम का पालन करने के लिए कहा तो कोई भी शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आया और फिर कभी किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। जब तक अन्याय सहते रहेंगे, अन्याय बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी अन्याय को मुंहतोड़ जवाब देना भी आवश्यक होता है। जब आप सही हैं, जब आप सत्य के साथ हैं, जब जो आप कार्य कर रहे हैं वो अनुचित नहीं है, तो आपको डट कर सामना करना चाहिए और अपने पक्ष के लिए डट कर खड़े होना चाहिए, जैसे पूज्य गुरुदेव डट कर खड़े थे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव को पता था कि वो जो कर रहे हैं वह सही है, वो शास्त्र संगत है, वह नियमों के अनुसार है, उसमें कहीं कोई गलतियाँ, कोई त्रुटियाँ नहीं है और उनके पास सभी का जवाब था। इसलिए वह डरे नहीं और उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को चुनौती दी। लेकिन जो जानते थे कि जो गलत हैं, उनको पता था कि अगर हमने शास्त्रार्थ की तो हम हार जाएंगे क्योंकि हम गलत हैं। इसलिए उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यदि वो चुनौती स्वीकार करते हैं तो जो चुनौती के नियम थे उसके अनुसार उनको अपना निर्णय बदलना पड़ता, उनको उस चुनौती के नियमों का पालन करना पड़ता। इस वजह से वह डर कर भाग खड़े हुए।